नमस्कार सभी मित्रों का स्वागत है एग्री ज्ञानपीठ पे। देखो कट ऑफ को लेके काफ़ी लोग डिस्कशन चल रहा है। जैसे एग्ज़ाम हुआ है, एग्ज़ाम हॉल के बाद में जैसे ही स्टूडेंट बाहर आते हैं तो कट ऑफ के कई सारे वीडियोस बनना शुरू हो जाते हैं। अब मैं ज़्यादा बात तो नहीं करता हूँ, सिंपल सी बात जो आपके मुद्दे की है फ़तेह की बात करूँगा। फालतू में बक बक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना हमारे कई सारे वीडियो लाइन में लगे होते हैं और थंबनेल चमका के वीडियो बना देते हैं। तो भाई देखो, काफ़ी अनुभव और काफ़ी कैंडिडेट से पूछने के बाद में सारी चीज़ें बता रहा हूँ, हवा हवाई कुछ नहीं है। पहली बात तो कट ऑफ अभी तक एग्ज़ाम हुआ है तो किसी के बाप भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी। ठीक है, कट ऑफ के कई सारे लेवल होते हैं। एक तो एग्ज़ाम कैसा है, लेवल कैसा है, फैक्चुअल है कि कॉन्सेप्चुअल है। देखो मोर देन तो स्टूडेंट ऐसे हैं भाई जो कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे काफ़ी ज़्यादा फोकस थे। उनका यही था कि पिछली बार जैसा एजीटीएम ने पूछा था, हो सकता है उससे भी ज़्यादा तगड़ा इस बार पूछे, या फिर तगड़ा ना पूछे, उससे मतलब उसी एग्जैक्ट वही लेवल अगर पूछते तो फिर इसका मतलब है कि हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करके जाना था। वो ढंग से पढ़े। तो जो लोग ढंग से पढ़े हैं उन्होंने क्या किया कि उनको बेसिक पता है, ऐसा नहीं बेसिक नहीं पढ़े हैं भाई, बेसिक पढ़े हैं तभी तो हाई चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो हुआ क्या, उन्होंने काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ा, लेकिन वो बेसिक पे ध्यान नहीं दे पाए। और बेसिक का मतलब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं भाई, कोई है अब पूछ देगा कि गाय में कितने दांत पाए जाते हैं, अब 32 है 20 है, स्थाई अस्थाई कौन ध्यान रखेगा बताओ। ठीक है, और एकदम से पूछ लिया, ये उसके लिए इजी हो गया जो अंत समय तक नियमराज सुंडा या फिर कोई मैराथन अंत तक देखते रहा या फिर कोई मॉक टेस्ट वगैरह हल करते रहा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई है। अच्छा, अब कैसा एग्ज़ाम था कैसा नहीं था, बात आती है फैक्चुअल काफ़ी ज़्यादा था। ठीक है, आ रहा है तो आ रहा है, नहीं तो पत्ता काटो। ठीक है, और कॉन्सेप्चुअल तो कोई क्वेश्चन ऐसा था नहीं जो कॉन्सेप्चुअल हो। ठीक है, एक दो चार क्वेश्चन ज़रूर होंगे लेकिन वो भी फैक्चुअल ही लग रहे थे। ठीक है, पूरा क्वेश्चन ही फैक्चुअल था। अब भाई ये समझो, फैक्चुअल में गलत होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गलत होने का चांस रहता है। जो लोग कहते हैं भैया नहीं एग्ज़ाम हॉल के बाद में 80 करके आए हैं, 82 करके आए हैं, 85, तो वो धीरे धीरे जब फाइनल आंसर की आती है तब उनके जो है 60 शुरू हो जाते हैं और 55 शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मोस्टली होता रहता है। ठीक है, तो उन चीज़ों पे, इन अराजक तत्वों पे ध्यान मत दें, ये तो आपको भड़काएंगे और आपको डिमोटिवेट करेंगे। तो भाई देखो, कट ऑफ डिसाइड करती है क्वेश्चन का लेवल कैसा है। ठीक है, लेवल तो समझ आ गया, फैक्चुअल था और मॉडरेट टू सिंपल। ठीक है, ये तो समझ सकते हो। दूसरी बात ये होती है कि कितने कैंडिडेट अपेयर हो रहे हैं और कितनी वैकेंसी है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो है मेरे भाई, लिख के रख लो, चौथा मुद्दा क्या है, क्या है सोच सकता है कोई? चौथा सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है कि पैसा चलेगा या नहीं चलेगा, पैसा चलेगा या नहीं चलेगा। अगर मेरे भाई पैसा चला तो ये कट ऑफ उड़ जाएगी। उड़ने का मतलब ये है कि ये दिखाई नहीं देगी। ठीक है, ये कट ऑफ 80 प्लस ज़रूर जाएगी, 80-85 तक जाएगी। और अगर मेरे भाई पैसा नहीं चला है तो रियलिटी बताता हूँ, स्टूडेंट होता है, भगवान का रूप नहीं होता है। ठीक है, कोई एलियन नहीं आता है मंगल ग्रह से, कितना भी होशियार हो, ठीक है, इंटेलिजेंट हो, ठीक है, उसके ज़रूर 15, 20, 25, 30 क्वेश्चन ज़रूर गलत होंगे। ये फैक्चुअल इतना क्वेश्चन था। ठीक है, और एग्ज़ाम कौन क्वालिफाई करते हैं? जो अच्छे लड़के होते हैं, जो अच्छे तरीके से पढ़े होते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है। ठीक है, तो वही लोग जो है अच्छा एग्ज़ाम में करते हैं। लेकिन मैंने अभी बात किया है केवल 200 लोगों से जो अच्छे हैं पढ़ने में। ठीक है, जो बहुत अच्छे हैं पढ़ने में। तो मैं भाई बताऊँ अगर आपको रियलिटी, तो उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा मोर देन ऐसे हैं 65 प्लस वाले। अब आप क्या डिसाइड कर सकते हो? 65 प्लस जो अच्छे हैं पढ़ने में। ठीक है, बाकी 55 प्लस 60 ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो ये मत अभी डिसाइड करें 85-90, 85-90 ये सब कहने वाली बातें। अरे भाई कोई करके आया होगा 85-90, ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, अपना करके आया होगा और गुड है, उसका होना चाहिए। लेकिन ये भी ध्यान रखो कि जिस तरीके से लोग डिमोटिवेट कर रहे हैं, कोई न कोई यूट्यूब चैनल, कई सारे यूट्यूब ये आजकल हो चुके हैं, फ़तेह की बात कोई नहीं बताता है। तो जो रियलिटी होती है वो स्टूडेंट तक नहीं पहुंच पाती है और वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये है, काफ़ी ऐसे कैंडिडेट हैं जो कई साल से तैयारी कर रहे हैं और उनके लिए ये आखिरी चांस था एजीटी है। हालांकि शुगर कैन जो कैन सुपरवाइज़र आया है उसमें भी काफ़ी लोग बाहर हो जाएंगे। कोई CCC नहीं है तो किसी के पास हॉर्टिकल्चर को अभी अप्लाई नहीं किया है, तो ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो उनके लिए तो ये लास्ट चांस था। तो उनसे मेरा यही कहना है कि अभी चिंता मत करिएगा, कई सारी वैकेंसीज़ हैं। एजीटीए के काफ़ी लोग एमपी से चल के, बिहार से चल के अपनी यूपी में देने आए थे। तो आप भी थोड़ा अदर स्टेट को थोड़ा देखते चलें और वहाँ का भी जो जायज़ा है वो लेते रहें और वहाँ भी थोड़ा बहुत फ़ाइट करें।
अब ये वैकेंसी कब आएगी कब नहीं आएगी इस पे चर्चा जल्दी होने वाला है और जल्दी इसको लेके एक सूचना भी आएगी, लेकिन अभी वो सूचना केवल चल रही है, लेकिन अभी कुछ फाइनल जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं बताऊंगा। और हाँ, जब आएगी जैसे ही आएगी वैसे ही आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी एक फैक्ट वायरल हो रहा था कि ये वैकेंसी वगैरह आ गई है, तो ये मतलब ये सब बदतमीजी है लड़कों की, ठीक है, तो डिमोटिवेट करने वाले हैं ये लोग, ठीक है। तो भाई एक छोटी सी शायरी है कि जो आपका जो मिट्टी से रिश्ता है, मेहनत से पहचान है, कृषि हमारी ताकत है, किसान हमारी शान है। पेपर चाहे कितना भी कठिन हो, हौसला कम नहीं होगा, मेहनत करने वालों का कभी सपना ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। तो भाई जितने भी हमारे जीटीए कैंडिडेट हैं सभी से मेरा यही गुजारिश है कि जो ऑफिशियल कट ऑफ है ये कोई हम नहीं बता रहे हैं, जो अभी बताने जा रहे हैं, ठीक है। और ये जो है पेपर का लेवल है, कितने कैंडिडेट अपेयर हुए हैं, कितने सीट्स हैं, तो इन सारी चीज़ों पर ये कट ऑफ आपकी डिपेंड करेगी, ठीक है। तो देखो मेरा तो ये अनुमान तो यही है कि अगर सारी चीज़ें अच्छे से चली तो ये कट ऑफ जो है मैं ओवरऑल बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं कैटेगरी नहीं बांटूंगा, AWS दुनियादारी सब तो समझ जाना, ठीक है। ये जो कट ऑफ है आपकी 68 से 72 के बीच में रहेगी, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। पिछली बार जैसे मैंने AJTA की बताई थी बस 1 नंबर ज़्यादा गई थी, EWS की 2 नंबर ज़्यादा गई थी, तो 1 + 2 - ऐसा हमारा होता रहता है, ठीक है। ज़्यादा बात नहीं करते हैं वरना हमारे वीडियो पे वीडियो हो जाएं, ठीक है। तो काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा सोच विचार के बताऊँ तो ज़्यादा जो कक की हैं उनके चक्कर में ना पड़ें, ठीक है भैया। अपना जो है आराम से देखें, ठीक है, और दूसरे के चक्कर में ना पड़ो, ठीक है। ज़्यादा बतियाई मत करो, अपना चुप्पे जो है शुगर कैन पे लग जाओ, आराम से तैयारी करो और ज़्यादा बकैती न करो, ठीक है। तो भाई यही है कि अब देखो शुगर कैन का हम स्टार्ट कर रहे हैं, काफ़ी डीप अब की बार स्टार्ट करेंगे। एक हम 2 प्लेलिस्ट बनाएंगे। 2 प्लेलिस्ट का मतलब होगा, प्लेलिस्ट तो कई सारी बनेंगी लेकिन 2 प्लेलिस्ट बनाएंगे, एक में कॉन्सेप्चुअल चीज़ें रहेंगी और एक में फैक्चुअल, ठीक है, ताकि स्टूडेंट दोनों तरीके से दोनों हथियार लेके जाए और जैसा आए वैसा दाग दो। चलो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आराम से जाओ और चिंता मत करो, आराम से सो भैया, अगले एग्जाम की तैयारी करो, ठीक है। धन्यवाद।